आज हम करने वाले हैं प्लस वन कॉमर्स के बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में कि जो बच्चे अभी 10th पास आउट होकर आए हैं जिन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम को चूज किया है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में बच्चों को क्या रहता है, क्योंकि हमने 10th तक इसके बेसिक स्ट्रीम का कुछ भी नहीं पढ़ा होता, ये बिल्कुल एक नई चीज़ें आती हैं इसमें। बाकी हम बाकी स्ट्रीम से उसका कुछ ना कुछ हम लोगों को पढ़ा होता है, पता होता है कि इसमें ये चीज़ें आएंगी, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और प्रैक्टिकलिटी है कहीं ना कहीं इसके अंदर, तो इसको मुझे पढ़ने में बहुत मजा आता है। एक बार स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है, लेकिन अगर अपना से फ्लो बन जाए, और क्योंकि ये चीज़ें क्या होती है ना, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी होती है, तो बहुत ईजी रहता है, मतलब समझना भी और उसको आगे कैरी करना भी, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल भी नहीं घबराना, बहुत आसान, अच्छे से इजीली आप कर लोगे। जो बिजनेस स्टडी है हमारी, वो इससे क्या होता है ना, बिजनेस के बारे में बताता है। अब देखो, ये हमारी भी डिजाइन होती है कि हम ना बिजनेस करें, मतलब मनी को पैसा अर्न करें, अच्छा सा अपना ग्रोथ करें, अपना नाम कमाएं, तो ये सारी चीज़ें, तो वो बिजनेस कैसे कैसे होगा, किस किस तरीके से होता है, उसमें कौन कौन सी टर्म इंक्लूडेड होती हैं, वो सारा हमें इसमें पता चलता है। तो ये स्ट्रीम जो कॉमर्स की है वो सारा हमें ट्रेडिंग का बताती है। जो प्लस वन की बिजनेस है ना, ये अपने को उसके मतलब फंक्शनिंग के बिजनेस के बारे में, कैसे प्रोडक्शन होता है, क्या क्या प्रोसेस होती हैं, किस तरीके से हम मतलब क्या क्या सर्विसेज होती हैं, उन चीज़ों के ऊपर फोकस करेगा। जो प्लस टू की बिजनेस होती है कॉमर्स की, वो मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करती है, इन चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, वो ऐसी चीज़ों को मैनेज करके उसको आगे फर्दर एक अच्छे से अपने को जो अपन ने टारगेट सेट किया है उसको कैसे अचीव करना है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो अभी हम करते हैं प्लस वन। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। आज हम इसका बिल्कुल ओवरव्यू करने वाले हैं कि आपके इस पूरे चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं और क्या इसमें हमें आगे करना है। एनसीईआरटी बुक हम फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी से कर रहे हैं। अगर आपको कुछ कोई और बुक है या कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद कि ये हमारा रह गया है, तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, हम उसके ऊपर जरूर डिस्कस करेंगे। तो ये जो बिजनेस ट्रेड और कॉमर्स है, ये क्या क्या टर्म्स हैं कि बिजनेस क्या होता है, ट्रेड क्या है, कॉमर्स क्या है, और जो आप पूरा चैप्टर है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक में तो हम क्या करते हैं ना, हिस्ट्री ऑफ बिजनेस करेंगे कि हमारा जो पुरातन बिजनेस है ना, वो कैसे होता था, किस हिसाब से, मतलब जो हमारा पहले का क्या स्टाइल था बिजनेस करने का। देखो, हमने सभी नहीं पढ़ा है कि हमारा जो, हम और पास्ट की बात करें तो भारत सोने की चिड़िया था, तो बहुत अच्छा पास्ट रहा है इसका। दूसरा, हम इसके बारे में मतलब बिजनेस एक्टिविटी के बारे में कि बिजनेस क्या है, उस सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। कौन कौन सी एक्टिविटी हम इसमें परफॉर्म करेंगे, उसकी बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम वो सारी चीज़ें आएंगी कि हमारा जो पुराने टाइम में किस तरीके का था। अब देखो कि हर एक पर्सन को अब हमें मतलब जिंदा रहने के लिए चीज़ों की जरूरत होती है, बेसिक चीज़ों की जरूरत होती है। तो हम भी क्या कर सकते हैं कि जब प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, तो ये मतलब उन्हीं, अगर ऐसा होगा तभी हमें चीज़ें मिलेगी ना। अब कि हमें खाने के लिए मतलब चाहिए, तो उसके लिए पहले देखो जो गेहूँ है उसकी कितना प्रोसेस करना पड़ता है कि पहले मतलब कोई बारिश के ऊपर डिपेंड है, तो हम पहले मतलब रेनिंग का मतलब इंतजार करते हैं, या फिर जो भी इरिगेशन का जो भी सिस्टम होता है कि हम सिंचाई होती है, ठीक है, क्रॉपिंग होती है, उसके बाद उसमें क्या क्या मतलब टाइम टू टाइम उसकी देखभाल करनी पड़ती है, मतलब कितना लंबा प्रोसेस है। उसके बाद प्रोडक्शन मतलब खाने लायक बनती है, ठीक है। तो वो सारा प्रोसेस हमारा कि कौन कौन सी एक्टिविटी हम करते हैं। तो जो बिजनेस टर्म क्या है, कहाँ से आया है, तो बिजनेस है ना, बिजी वर्ड से आया है, ठीक है। बिजी का मतलब ये नहीं है कि देखो अब आप एक होगी कि हम तो सारा टाइम तो फोन के ऊपर रील को स्क्रॉल करते रहते हैं, तो हम भी बिजी है, तो यही बिजनेस है नहीं। हम गेम खेल रहे हैं, हम अपना एंटरटेन के लिए जा रहे हैं, तो वो भी एक, क्योंकि बिजी तो फिर हर इंसान बिजी है अपने आप को। आजकल हम किसी से पूछ लें कि टाइम है ही नहीं किसी के पास, और काम अगर मतलब देखें कि क्या काम है, क्या काम पूछे, ये इसका नहीं पता कि काम क्या है, लेकिन टाइम किसी के पास नहीं है, बहुत बिजी है, तो वो बिजनेस में नहीं आता। बिजनेस मतलब बिजी वर्ड से आया है। हम बिजी कौन सी एक्टिविटी में करेंगे कि हम उन एक्टिविटीज में, एक तो हम मतलब क्या है कि जो रेगुलर बेस पे जो हम एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, बाइंग और सेलिंग, कोई भी हम खरीद और बेच करते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर, जिसमें ना कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास एक बड़ी गाड़ी है, हमने वो बेच दी और नहीं ले आए, तो क्या ये बिजनेस हुआ? नहीं। अगर उसको आप रेगुलरली कर रहे हैं, रेगुलर का मतलब ये नहीं कि आज भी करें कल भी करें, लेकिन नहीं कि हमारा काम है ये कि हम गाड़ियाँ खरीदते हैं और आगे फर्दर बेच देते हैं, फिर वो बिजनेस होगा, ठीक है। हमारे पास हमारी गाड़ी थी, काफ़ी पुरानी हो गई, हमने कहा कि चलो नई लेके आते हैं,
काफ़ी टाइम हो गया इसको चलाते हुए, उसको बेच के हम नहीं ले आए, तो ये बिजनेस की टर्म नहीं आएगी। कोई भी एक्टिविटी उसको रेगुलरली हम जो परफॉर्म करेंगे तो वो हमारा बिजनेस आएगा, ठीक है। और दूसरा इसमें जो मेन चीज क्या होती है कि प्रॉफिट अर्निंग होती है। प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो एक्टिविटी की जाएगी वो बिजनेस में आएगी। कि हम कोई भी एक्टिविटी ऐसी परफॉर्म कर रहे हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर कर रहे हैं और उससे हमें मतलब पैसा कमा रहे हैं, इनकम जनरेट हो रही है, वो हमारे बिजनेस में आएगी। तो ये दो टर्म्स हमारी मतलब बहुत बड़ी इसके मीनिंग में या कह लो इसकी एक आइडेंटिटी है कि बिजनेस किसको कहेंगे, हम उन सभी एक्टिविटीज को जो हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए रेगुलर बेसिस के ऊपर कर रहे हैं। बाकी इसका हम पूरा का पूरा डिटेल अकॉर्डिंग टू आपके बुक और इसके हम बिल्कुल पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है ना कि देखो स्टार्टिंग में कि हर एक इंसान को अपने नीड्स को, अपनी जरूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट चाहिए होता है, कुछ ना कुछ सर्विसेज की जरूरत होती है। तो ये चीज़ें जो हमारी मतलब रेगुलर चलती है कि हमें इन चीज़ों को, तो ये कहाँ से आती हैं, ये प्रोडक्शन से आती हैं। तो बिजनेस स्टार्ट है ना, वो स्टार्ट किससे होगी, वो हमारी प्रोडक्शन से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये क्या होती है ना, स्टार्ट विद प्रोडक्शन और एंडिंग विद कंजम्पशन। इसके बीच में बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जो हमें फॉलो करना होता है। स्टार्ट किसके द्वारा होगी, प्रोडक्शन के द्वारा, जहाँ पे क्या होगा, उत्पादन, प्रोड्यूस करेंगे चीजों को, ठीक है, चीजों को बनाएंगे। और एंड कहाँ हो जाएगी, कंजम्पशन। हम चीजें बना किसके लिए रहे हैं, ठीक है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं, कंज्यूमर्स के लिए। तो वो चीज़ें कंज्यूमर्स के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं, वो चीज़ वहाँ पे खत्म हो गई ना, कि वहाँ से कोई भी तो लेस बनाने वाली फैक्ट्री है, ठीक है, कंपनी है, वो लेस बना रही है, उन्होंने प्रोडक्शन किया हमारे लिए, उसके पीछे में काफ़ी प्रोसेस रहा उनका, जितने भी उसके मतलब बहुत सारे इसके स्टेप्स होते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। तो जितने भी प्रोसेस इसमें हम फॉलो करके एट लास्ट कहाँ पे, कहने का मतलब एट लास्ट कहाँ गया, हम लोगों ने खरीदा और खाई, खत्म। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, प्रोडक्शन से, बिजनेस वहाँ से हुआ, खत्म कहाँ तक होता है, जब वो कंज्यूमर के हाथों में आ जाता है तब तक। मतलब तब तक क्या है ना, बिजनेस चलता है। हम कहते हैं कोई होलसेल का काम करता है, कोई रिटेल का काम करता है, कोई वेयर हाउसिंग का काम करता है, स्टोर करके रखने का, कोई ट्रांसपोर्टेशन देता है, वो सारी एक्टिविटी इनके बीच में आती है। यहाँ आगे चीजें हैं वो खत्म हो जाती हैं, क्योंकि जो कंपनी का मेन मोटो क्या है, कंज्यूमर के हाथों में देना, हम उनको पेमेंट करेंगे, ठीक है, उनकी अर्निंग हुई और चीज खत्म। तो वहाँ तक ये दोनों यहाँ तक चलती रहती है। तो जो भी आप इसके अंदर करते हैं कि जो भी आप गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, तो वो जितना जो प्रोडक्शन वाला पार्ट है ना, वो हमारा इंडस्ट्री में इंक्लूड होगा, ठीक है। कि जो हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड जितना भी जो हमारा प्रोडक्शन वाला हिस्सा है, कि जो एक्टिविटी हम ये कह सकते हैं कि जो एक्टिविटी प्रोडक्शन के अंदर आती है वो हमारी इंडस्ट्री में, ठीक है, ये इंडस्ट्री के अंदर आती है। और इसके रिलेटेड क्योंकि प्रोडक्शन के बाद कंजम्पशन तक आने का बहुत लंबा एक मतलब प्रोसीजर होता है, एक लंबा रास्ता तय करके आता है। तो बीच की जितनी भी मतलब रिमेनिंग जितनी भी एक्टिविटीज हैं, रिमेनिंग एक्टिविटीज वो सारी का सारी किसमें आएंगी, वो कॉमर्स, ठीक है। और इसके अंदर और क्या होता है कि जो बिजनेस टर्म है ना, ये अपने आप में बहुत ही वाइडर टर्म है। इसके अंदर ये सब मतलब ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स सब इसी के अंदर आते हैं। तो ये बहुत वाइडर है, क्योंकि जो बिजनेस है उसमें हम बाइंग सेलिंग करते हैं, ट्रेडिंग में भी यही चीजें होती हैं, बाइंग सेलिंग करना, ठीक है। कॉमर्स में और जितनी भी हमारी एक्टिविटी होती है वो सारी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं, तो वो किसके लिए, बिजनेस नहीं करते, बिजनेस के लिए करते हैं। तो ये हमारा जो रोल क्या रहा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वो सारा का सारा हमने को दिया हुआ है। हम इसको पूरा डिटेल में आगे फर्दर करेंगे कि हमारी एक जो इकोनॉमी है उसकी डेवलपमेंट में, उसके विकास में कितना रोल होता है एक बिजनेस का, ठीक है। कि हम देखो अलग अलग पार्ट्स में जब भी बजट पास होता है तो उसमें हर एक चीज़ का अलग अलग मतलब दिया होता है कि इस पर इतना डिडक्शन हो जाएगा, इतना इसमें मतलब सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएगी। तो इंडस्ट्री में बहुत फोकस करती है गवर्नमेंट, क्योंकि जो नई नई प्रोडक्शन होएगी, तो देखो कोई भी नई इंडस्ट्री यहाँ पे ओपन होएगी तो कम से कम मतलब 10 लोग तो हमें काम करने वाले होंगे, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। अच्छा, नई प्रोडक्शन होगी तो हमें एक
वो मिल गया कि हमें चॉइस और मिल गई है, ठीक है। और अच्छे गुड्स होंगे तो डिमांड इंक्रीज होएगी, डिमांड मतलब प्रोडक्ट। सबसे पहले क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो फिर से क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये ओवरऑल हमारे इकोनॉमी मतलब डेवलपमेंट में बिजनेस का बहुत अहम रोल होता है। और हम अकॉर्डिंग टू बुक्स करेंगे। एक बार जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए कि हम कैसे कैसे करते थे, किस हिसाब से हमारा बिजनेस है वो चल रहा था। इसमें अलग अलग पूरी की पूरी डिटेल दे रखी है कि कंसेप्ट हमारा इसमें क्या है। और एक हमारा क्या होता है ना कि देखो बिजनेस में जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो वो सारी क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी होती है कि मतलब जो एक ह्यूमन बीइंग एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ह्यूमन एक्टिविटी में दो तरीके की एक्टिविटी आती है। पहली है इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हमें बिजनेस के अंदर दो टर्म्स करते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो अपनी को नाम से पता चल रहा है, इकोनॉमिक यानी कि जो हम आर्थिक है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जितना भी हमारा पैसे का कुछ नहीं बनता है, ठीक है। जो भी हमारे पैसे से, मनी से रिलेटेड चीजें आती हैं वो है। इसमें हम क्या होता है कि जो प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो एक्टिविटी होती है, ठीक है। कि इसमें हम कोई भी काम करेंगे, जैसे कि हम यूँ मान लो इसमें आप एग्जाम्पल लेंगे, कोई टीचर है, ये देखो एक सोशल वेलफेयर होता है, अलग चीज होती है। देखो यहाँ पे सिर्फ फोटो सेटिस्फेक्शन नहीं होता, जो टीचर है वो टीच कर रहा है किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में, तो उसको बदले में सैलरी मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है, तो वो मतलब एक सेटिस्फेक्शन अलग चीज होती है कि वो अपना कितना देता है ताकि बच्चों का एक मतलब फ्यूचर है वो ब्राइट हो, उनको कंसेप्ट क्लियर हो। ये उसके सोशल की जो अपनी सेवा है उसके साथ हम इसको जोड़ते हैं, लेकिन उसका मेन मोटो सिर्फ ये नहीं होता, कहीं ना कहीं पैसा कमाना भी होता है। जो भी स्कूल कॉलेज में हम पढ़ाते हैं तो अर्निंग तो होती है उससे। हॉस्पिटल हो गए हैं तो वहाँ पे भी कोई लॉयर है वो अपनी सर्विसेज देता है तो उसके बदले में भी उसको पैसा मिलता है। या कोई भी बंदा खरीदना बेचना, जैसे कोई भी दुकानदार है, जो बड़े बड़े जो ज्वेलर्स हैं, किसी का भी एग्जाम्पल ले लो कि जो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं जिससे उनको अर्निंग होगी, तो वो सारी की सारी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी में होगी। वो सेटिस्फेक्शन के लिए तो काम करते हैं, लेकिन साथ में उनका मेन मकसद पैसा कमाना भी होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है, इसमें सिर्फ सेटिस्फेक्शन को देखते हैं, ये काम करके हमें अच्छा लगता है, इससे हमें कोई मतलब अर्निंग नहीं होती है। ऐसा कह लो कि हमारा मेन मकसद पैसा कमाना नहीं है, उनकी हम एक मतलब साइकोलॉजिकल, ठीक है, सेटिस्फेक्शन के लिए हम करते हैं। तो इसमें उस मतलब एक्टिविटी आती है कि जिसका मेन मकसद, जैसे कि जो अपने घर पे मतलब मम्मियाँ खाना बनाती हैं तो उनका अगर आप पैसे में कभी तोलते हो कि इतना पैसा हो गया, इतना नहीं, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन के लिए कि जो भी उनको जो भी कहता है कि आज हमारा ये खाने का दिल है या आज हमारा वो खाने का दिल है, वो बना के देती है। हम जनरली जा रहे हैं, हमने देखा कि कोई अंधा है, ये उसको रोड क्रॉस नहीं हो रहा, हमने करवा दिया, या किसी को चोट लगी हुई है तो हमने वो चीज़ दे दी, ठीक है। या हम डेली, अब जैसे गर्मियाँ आ गई हैं, अगर नहीं डालते तो आपको डालना चाहिए चोगा और पानी पक्षियों के लिए। तो जो एक्टिविटी हम करते हैं वो किस चीज़ करते हैं, चाहे वो हम रेगुलर बेसिस के ऊपर कर रहे हैं, डेली हम जाके पानी दे के आ रहे हैं, तो वो क्या होगी हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए कि कोई भी ऐसा पक्षी पानी पिएगा, उसको अच्छा लगेगा, गर्मी बहुत है, तो वो हमारी एक्टिविटी क्या होगी जिसमें हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलती है, जिसका मेन मकसद पैसा कमाना होता है। ऐसे भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिससे कुछ ना कुछ अर्निंग होती है, लेकिन उनका मेन मकसद क्या होता है, सोशल वेलफेयर होता है, पैसा कमाना नहीं होता। उसको मतलब कंटिन्यू चलाने के लिए, उसको जनरेट करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट तो होती है, तो उसी हिसाब से मतलब अपनी चीज़ को मैनेज करके रखते हैं, जिससे मतलब उनका जो काम है वो भी कंटिन्यू बेसिस चलता रहे, और उनका मतलब जो मेन मकसद है कि लोगों का जितना हो सके वो भला कर सके या वेलफेयर कर सके। तो ये हमारे एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। उसके बाद इसमें आता है वो कंसेप्ट ऑफ बिजनेस में क्या क्या आते हैं, बिजनेस कौन से बिजनेस के कर ही लिया हमने, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पूरा हम अच्छे से करेंगे बुक के अकॉर्डिंग भी। ऐसा भी नहीं है कि पूरी की पूरी बुक लैंग्वेज, लेकिन ताकि आपको थोड़ा सा समझने में, क्योंकि नए आप स्ट्रीम में आए हो तो समझना थोड़ा सा आसान हो जाए,
तो हम पूरा अच्छे से करेंगे कि इसमें ये चीज़ यहाँ पे ऐसे दी हुई है, इस तरीके से इसमें दिया हुआ है कि बिजनेस प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, उसका आपस में क्या रिलेशन है। तो उसके बाद हमारा देखो जो बिजनेस की जो एक्टिविटी है, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक, इसके बाद हमारी जो इन एक्टिविटीज़ को आगे फर्दर और पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो एक चार्ट आपको इसमें दिया हुआ है, जस्ट मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ उसका कि जो हमारी बिजनेस है ना उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक इंडस्ट्री हो गया और एक कॉमर्स हो गया। इंडस्ट्री को आगे फर्दर 3 एक्टिविटीज में डिवाइड किया हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में कौन सा होता है कि वो सारी एक्टिविटी, मतलब प्राइमरी में भी आगे 2 पार्ट्स लिए हैं कि जो अपने कहीं ना कहीं बाई नेचर जो अपने को मिलती है या हमको जो फर्स्ट टाइम हम करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें भी 2 पार्ट्स दिए हुए हैं अपने को आगे फर्दर, जेनेटिक है और एक है एक्सट्रैक्टिव। तो उसमें एक्सट्रैक्टिव में क्या होता है कि हम डायरेक्टली जो नेचर से लेते हैं, जैसे मतलब जो कोई ऑयल निकल गया तो ये इस चीज़ को बस क्लीनिंग करके और आगे फर्दर इसका प्रोसेस होता है, सेलिंग में आता है। तो थोड़ा बहुत प्रोसेस होता है लेकिन डायरेक्टली अपने को नेचर से मिलता है। जेनेटिक के अंदर क्या होता है कि है तो वो भी एक नेचुरल प्रोसेस, लेकिन उसकी वजह से कि हम जो अपने को एग्रीकल्चर से जो चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, क्योंकि उसका एक प्रोसेस है जो हम फॉलो करते हैं। अगर हम बीज डालेंगे ही नहीं तो फसल कैसे नहीं हो सकती। ठीक है, या जैसे भी हम जो एनिमल है, ठीक है, तो अब पशुपालन जितना भी होता है, मछली पालन होता है, तो ये सारे के सारे क्या आते हैं, ये हमारे जेनेटिक में आते हैं, एक प्राइमरी एक्टिविटी में इंक्लूड होते हैं कि इनका जो भी हम बिजनेस करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होता है, 2 एक्टिविटी होती है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि जितनी भी चीज़ें हम प्रोडक्शन करते हैं, जितना भी हम बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जैसे हमने बिल्डिंग बना दी, हॉस्पिटल बना दिए, ये चीज़ें हैं। और मैन्युफैक्चरिंग में आगे पूरे के पूरे जैसे कि एडवर्टीजमेंट हो गया, एडवर्टीजमेंट इसमें नहीं आएगा, एनालिटिकल हो गया, थोड़ा सा मेरे पास रब है, सैम्पल करना चीज़ों को, एनालाइज करना, ठीक है, या जैसे कि कोई ना कोई केमिकल्स को मिला के जैसे पेंट बनाते हैं तो काफ़ी केमिकल्स मिलके फिर बनता है। तो वो सारी चीज़ें जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कपड़ा बनाना हो गया, ठीक है, तो क्लॉथ प्रोडक्शन होता है, तो इसके लिए कितना बड़ा प्रोसेस करके आते हैं पीछे। तो जो चीनी बनती है, शुगर बनती है, तो शुगर केन से बनती है, तो उसका भी प्रोसेस होता है। तो वो सारी की सारी एक्टिविटी किस में आएगी, मैन्युफैक्चरिंग में आएगी। उसके बाद हमारे टेरिटरी, इसके अंदर क्या होता है कि जो जितनी भी हमारे सर्विसेज हैं, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, ट्रांसपोर्टेशन की, ये सारी की सारी सर्विसेज इसमें जो हमारी थर्ड वाला है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर 2 टर्म्स है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी ट्रेड। ट्रेड के अंदर क्या होता है, 2 तरीके का ट्रेड होता है, एक हमारा इंटरनल ट्रेड होता है, एक हमारा एक्सटर्नल ट्रेड होता है। इंटरनल ट्रेड क्या होता है, जो हम अपने विद इन कंट्री करते हैं, ठीक है, हम अपनी कंट्री के अंदर ही अपने स्टेट टू स्टेट से ले गए हैं, अपने एरिया में जो हम बाइंग और सेलिंग करते हैं, खरीदना और बेचना अपने देश तक तो सीमित करते हैं, यानी कि हम अपनी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करते। ठीक है, जैसे आपस में जितने भी स्टेट हैं, हरियाणा का, पंजाब से, राजस्थान से, ऐसे हम क्या है खरीदना और बेचना करते हैं, बाहर नहीं जाते। तो इसमें आगे 2 है, एक तो होलसेलर है और एक रिटेलर है। होलसेलर कौन सा होगा, होलसेलर जैसे तो बल्क में खरीदते हैं, ठीक है, हम अक्सर ही मार्केट में जाते हैं, हम कहते हैं नहीं जी आपको कोई सामान लेने जाते हैं, नेचुरली हम जाते हैं, तो पूछते हैं कितनी क्वान्टिटी चाहिए, हम कहते हैं हमें देखिए 1 पीस चाहिए ना जी, तो होलसेल। तो वहाँ पे होलसेल का जो बोला है तो वो क्या कि यहाँ पे बल्क में काम, मतलब जो आपको लेना है, आपको 20-25 लेने हैं, 30 चीज़ें लेनी है, तो वो आपको वहाँ पे होलसेल का। रिटेलर का क्या होता है, जनरली हमारे शॉपकीपर्स होते हैं, हमें कोई भी एक चीज़ चाहिए होती है, हम जाके वहाँ से ले लेते हैं, तो वो हमारा रिटेलिंग का है। एक्सटर्नल के अंदर क्या होगा, एक्सटर्नल के अंदर होता है जो हम अपनी आउट ऑफ द कंट्री, यानी कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं, आउट ऑफ द कंट्री जाके हम जो भी ट्रेडिंग करते हैं, होता है इसमें भी मतलब खरीदना और बेचना है, तो इसमें आप आउट ऑफ द कंट्री जाए, ठीक है, मतलब इंडिया का हम बाहर की किसी भी, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जितनी भी बाहर की कंट्री हैं उनके साथ अपन मतलब ट्रेड करते हैं, खरीदना और बेचना करते हैं। तो इसमें एक तो इम्पोर्ट होता है, एक एक्सपोर्ट होता है, एक एक्सपोर्ट होता है। इम्पोर्ट में क्या होता है कि आयात, यानी कि हमारे पास कुछ आया, हमने बाहर से कुछ खरीदा है, और एक्सपोर्ट होता है निर्यात, आपने यहाँ से कुछ ना कुछ भेजा, आपने यहाँ से कुछ बाहर भेजा, बाहर वाले देश में आपने चीज़ों को सेल किया। इंटरपोर्ट में क्या होता है कि हम किसी दूसरी कंट्री से खरीदते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं और किसी दूसरी मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्री को बेच देते हैं, तो वो हमारा इंटरपोर्ट होता है कि हमने वहाँ से एक जगह वहाँ से खरीदा, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया और दूसरी कंट्री में सेल कर दिया।
नेक्स्ट हमारा आता है कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर भी क्या, अच्छा सॉरी हो गया, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड में क्या आएगा, ये भी एक ना सर्विसेज ही होती है। अब जो हमारे टेरिटरी में भी सर्विसेज होती हैं और ये भी हमारी एक सर्विसेज होती है, लेकिन जब मतलब ट्रेड रिलेटेड होती हैं वो हमारी प्रोडक्शन रिलेटेड होती हैं। इंडस्ट्री के जितने भी हमारी सर्विसेज होती हैं वो उसमें आती हैं। जैसे कि एडवर्टीजमेंट हो गया। एडवर्टीजमेंट क्या है, अब मार्केट में कोई भी नई चीज़ आई है तो हमें एडवर्टीजमेंट से पता चलता है ना कि इस चीज़ की मतलब ये चीज़ इसका ये यूज है, ये इतने प्राइस की है, ये यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ अवेलेबल है, इस कंपनी ने इसको मतलब लॉन्च किया है, इस टाइम हुई है, तो वहाँ से अपने को फैसिलिटी मिलती है, पता चलता है कि ये चीज़ें यहाँ से बनती हैं। ठीक है, दूसरा इसके अंदर हमारा क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा सा मेरे पास गलत है, तो इसमें मतलब कई सारी एक्टिविटीज इसमें हम परफॉर्म करते हैं। तो सर्विसेज टाइप ही है ये कि जिसमें हम सर्विसेज देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, कम्युनिकेशन का हो गया, बैंकिंग एंड फाइनेंस का हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, वेयर हाउसिंग का हो गया। अब ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का क्या है, जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं चीज़ों को, एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं, तो जब तक हम भेजेंगे नहीं, अपने सामान सेंड करेंगे नहीं, तब तक हम कैसे मतलब हर एक जगह पे उसको अवेलेबल करवा सकते हैं। तो वो ट्रांसपोर्टेशन का हो गया। बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो उसमें मतलब फाइनेंस अरेंज करवाने का, या जो भी बैंकिंग फैसिलिटी हम लेते हैं, क्योंकि देखो पैसा तो चाहिए होता है हर एक्टिविटी में, तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ से ही मिलता है। तो हर जितनी भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं तो उसमें जो भी सर्विसेज लगती हैं, या इंश्योरेंस की, क्योंकि सामान वहाँ से चला आगे तक जाएगा, तो बीच में कोई क्लेम भी करना हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम भी हो सकती है, कुछ भी अनसर्टेनिटी हो सकती है, बिल्कुल अनिश्चित चीज़ें, तो साथ साथ में इसको भी हम कवर करके चलते हैं। और वेयर हाउसिंग ऐसा तो होता नहीं कि हमने आज बनाया और आज क्या चीज़ें सेल, तो उसको स्टोर तो करके रखना ही पड़ता है कि उसको हम आगे स्टोर करके रखेंगे, फिर आगे फर्दर उसको टाइम टू टाइम बेचते रहते हैं। तो वो हमारा एक वेयर हाउसिंग हो जगह जहाँ पे हम चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं। और एडवर्टीजमेंट और पब्लिक रिलेशन भी हो गया है, ठीक है। और इसमें आगे फर्दर दिया हुआ है कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव हमारा क्या क्या है, मार्केट में रहना, ठीक है, नई नई इनोवेशन लेके आना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, जो भी हमारे पास चीज़ों को अवेलेबल करवाना और प्रॉफिट को अर्न करना है, प्रॉफिट को अर्न करना रेगुलर बेसिस के ऊपर। साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पैसा ही पैसा हम देखें कि कुछ भी हो जाए पैसा कमाए, उससे समाज को कितना नुकसान हो रहा है या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो इसके लिए भी हम रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के करते हैं कि इसका सोसाइटी के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेवारियाँ बनती हैं, उनको ध्यान में रख के हम प्रॉफिट कमाना होता है। और अलग अलग टाइप के आपके इसमें रिस्क दिए हुए हैं। तो देखो रिस्क क्या है, जोखिम, तो हर एक बिजनेस का, अब जैसे कोई भी बिजनेसमैन है, बिजनेस करता है, ठीक है, आप कहीं से पूछ रहे हो, उसमें ना रिस्क कंसेप्ट बिल्कुल पहले और साथ में आता है। क्योंकि हम जो आज कोई चीज़ एक्टिविटी कर रहे हैं कि हम आने वाले टाइम में ये करेंगे, तो इसके साथ रिस्क बनाए रहता है कि एक बिजनेस है उसके चलने के और ना चलने के बिल्कुल इक्वल चांस होते हैं। हमारे एफर्ट्स हैं या हमारी नॉलेज है, हर चीज़ उसमें काम करती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ मान के चलते हैं कि इसमें कभी भी कोई भी अनसर्टेनिटी आ सकती है, कुछ भी नया चेंज हो सकता है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना बिजनेस में साथ साथ बहुत ज़रूरी होता है। तो रिस्क में भी कि बिजनेस रिस्क है वो मतलब किसी भी तरीके से, कैसे भी अनसर्टेनिटी से किसी भी तरीके से राइज हो सकता है, उसकी हम फर्दर पूरी की पूरी डिटेल आगे करने वाले हैं, किस कारण से ये होता है। तो ये आपका ओवरऑल पूरा का पूरा चैप्टर है, जिसके अंदर इन्होंने मतलब बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स के बारे में बताया है। ये पूरी की पूरी जिससे मतलब ओवरव्यू कह लो, इंट्रो तक भी बहुत अच्छे से करेंगे। ओवरव्यू था पूरे चैप्टर का कि बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसको अच्छे से फर्दर पूरी डिटेल के साथ हम नेक्स्ट करेंगे। ओवरव्यू पहले इसलिए होता है ताकि अपने को समझ में आ जाए कि हम इस सेक्टर में अपने को पढ़ना क्या है, क्या क्या एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होने वाली है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। कुछ भी टॉपिक आपको लगता है, अभी तो हमने स्टार्टिंग ही की है, आपको टर्न वाइज जरूर मिलेंगे, तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।